नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8th पे कमीशन का इंतजार है। सबके जहन में मूल सवाल यही है कि उनकी सैलरी या पेंशन में कितना इजाफा होगा और ये कब से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी। इसके लिए वेतन आयोग काम भी कर रहा है। केंद्रीय कर्मियों और पेंशनर समेत इनसे जुड़े तमाम संघों और बाकी स्टेक होल्डर्स से ऑनलाइन सुझाव मांगे गए थे, जिसे भेजने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2026 यानी मंगलवार को खत्म हो रही है। NCJCM यानी स्टाफ साइड, AIRF और ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन समेत कई संगठनों ने सुझाव दे दिए हैं। अब 8वें वेतन आयोग के इम्प्लीमेंटेशन और महत्वपूर्ण अपडेट्स का बेसब्री से सब इंतजार कर रहे हैं और कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए कुछ जरूरी बातें अब सामने आई हैं जो हम आपको बताने आए हैं। केंद्र सरकार ने इसको लेकर जानकारियां दी हैं। इस संबंध में संसद में पूछे गए सवालों के बाद वित्त मंत्रालय ने वेतन, भत्तों और पेंशन से संबंधित प्रस्तावित बदलावों के साथ साथ इसकी समय सीमा को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। इस बीच एक सवाल ये भी उठा, क्या मई 2027 में मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन? क्यों उठा ये सवाल? दरअसल लोकसभा में पूछे गए सवालों के लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को औपचारिक रूप से 8वें वेतन आयोग का गठन किया था। इसके अलावा ये सहमति बनी है कि आयोग को सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन के संबंध में अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। चौधरी ने बताया कि आयोग अपने गठन के 18 महीनों के अंदर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन जैसे अलग अलग मुद्दों पर अपनी सिफारिशें दे देगा। अब आपके मन में एक सवाल उठ सकता है, क्या नवंबर 2025 से 18 महीने बाद यानी अप्रैल 2027 तक सिफारिशों का काम पूरा हो जाएगा और क्या मई 2027 से बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन मिलनी शुरू होगी? तो इस कंफ्यूजन को भी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दूर कर दिया है। वेतन आयोग की सिफारिशें सौंपने के बाद जरूरी नहीं है कि अगले महीने से ही बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन मिलने लग जाए आपको। इस पर भी वित्त राज्य मंत्री ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन सिफारिशों के वित्तीय प्रभाव की जानकारी तभी मिल पाएगी जब 8वें वेतन आयोग की तरफ से इन्हें प्रस्तुत किया जाएगा और सरकार इन्हें स्वीकार भी कर लेगी। यानी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 18 महीने की समय सीमा केवल सिफारिशें देने के लिए है। आयोग इन सिफारिशों को प्रस्तुत करेगा और सरकार जब इन्हें मान लेगी उसके बाद ही कर्मचारी, पेंशनर्स को बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन मिलेगी। सवाल फिर वही है, सैलरी में बढ़ोतरी कब से लागू होगी? ताजा अपडेट्स के मुताबिक रिवाइज्ड पे स्केल 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। हालांकि आखिरी फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि रिपोर्ट्स कब सौंपी जाएगी और कब सरकार उन्हें स्वीकार करेगी। वर्तमान में वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ये सब फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होगा। 8वें वेतन आयोग के संबंध में 18 सवालों वाली एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार की गई और इसे MyGov पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया। इसके लिए विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, यूनियनों, शिक्षाविदों और व्यक्तियों से प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की गई हैं। सुझावों के लिए पहले 16 मार्च तक की डेडलाइन थी, जिसे पिछले दिनों 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। यानी अब महज एक दिन बचा है। हमारा मकसद ये है कि आपको 8वें वेतन आयोग का हर अपडेट मिलता रहे। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम आपको भ्रमित करना चाहते हैं या फिर गलत जानकारी दे रहे हैं। वीडियो जानकारी को लगा हो तो इन्हें उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो सरकारी नौकरी में हैं या फिर वो पेंशनर्स हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं असीम आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।